लड़की ने जैसे ही अपना हाथ समुद्र के शुद्ध पानी में डाला, अगले ही पल एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। अनगिनत मछलियां एक साथ बाहर निकली और मछली पकड़ने वाली नाव को घेर लिया। ऐसा लग रहा था कि वे लड़की की किसी जादुई शक्ति से बुलाई गई थी। जिन मछुआरों ने यह चमत्कार देखा, वे अपने चेहरे पर लालच भरी मुस्कान लाए बिना नहीं रह सके। अब वे साल में केवल 2 दिन काम करते हैं, क्योंकि उनके पास जादुई लड़की एला थी, जिसके पास आपकी कल्पना से परे कई जादुई शक्तियां थी। यदि वे आधे साल तक भी मछलियां पकड़ते, तो भी वे बिना एला के इतनी मछलियां नहीं पकड़ सकते थे। बात है 10 साल पहले की जादुई लड़की गांव वालों को समुद्र तट पर एक मछली पकड़ने वाली नाव में फंसी हुई मिली थी। वे केबिन में पहुंचे और अंदर एक बच्ची को पाया, जो बाद में एला बन गई। सबके चेहरे पर भय के भाव थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि समुद्र में बहकर आई बच्ची अभी भी सांस ले रही थी। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि गांव का मुखिया, जिसके पेट पर खरोंच लगी थी, लड़की के छूने मात्र से तुरंत ठीक हो गया। यह पहली बार था जब सभी ने एला की दिव्य शक्ति को महसूस किया। गांव के मुखिया और उनकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने एला को अपनी बेटी की तरह पाला। पलक झपकते ही 10 साल बीत गए। अलग थलग पड़े द्वीप पर रहने वाले लोगों को अब मछली पकड़ने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। मछुआरों को एला को साल में 2 बार समुद्र में ले जाने की जरूरत होती थी, ताकि उन्हें पर्याप्त भोजन मिल सके। उसे सिर्फ समुद्र में हाथ डालना होता था, फिर हजारों छोटी मछलियां अपने आप मछली पकड़ने वाली जाल में फंस जाती थी। एला के घर के सामने हर दिन लंबी लाइन लगी रहती है। सिर दर्द, दिमागी बुखार, अंदरूनी या बाहरी चोट से पीड़ित कोई भी व्यक्ति एला के पास आने पर तुरंत ठीक हो जाता है। एला गांव वालों के लिए वरदान थी। बाहरी दुनिया से छिपाए रखने के लिए लड़की को बचपन से ही ब्रेन वॉश कर दिया गया था, ताकि वह कभी द्वीप छोड़कर न जाए। गांव वालों ने हर दिन निगरानी के लिए शिफ्ट की व्यवस्था की थी। जब भी कोई जहाज दूर से दिखाई देता, तो निगरानी दल घंटी बजाकर चेतावनी देते और शहर की सभी लाइटें बंद कर देते, ताकि बाहरी दुनिया को इस द्वीप के अस्तित्व के बारे में पता न चल सके। अलग थलग द्वीप पर बोरिंग जीवन से राहत पाने के लिए लोग हर रात मुक्केबाजी मैच आयोजित करते थे, और मैच तब तक चलता था जब तक हारा हुआ खिलाड़ी खून से लथपथ न हो जाए। और फिर जब वह एला के करीब आता, तुरंत ठीक हो जाता। उसकी दादी और माँ कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ती थी, अकेले बाहर नहीं जाने देती थी, इस डर से कि कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए। लेकिन बच्चों का स्वभाव ही चंचल होता है। एक दिन एला और उसका सबसे अच्छा दोस्त चुपके से पहाड़ पर गए और इस बारे में बात करने लगे कि दूर देश में लोग कैसे रहते होंगे। हालांकि वे कभी भी द्वीप नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने जल्द ही नियम के खिलाफ जाने का विचार छोड़ दिया। संयोग से एला को शाखा पर एक ततैया का घोंसला दिखाई दिया, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उत्सुकता से उसने अपना हाथ उस पर रख दिया। ततैयों ने अपना स्वभाव बदल लिया और धीरे धीरे उसकी बाहों पर रेंगने लगे। लड़का यह दृश्य देखकर दंग रह गया और फिर उसे ततैयों ने घेर लिया। वह इतना डर गया कि उसने चिल्लाकर एला से कहा, मदद करो। हताशा में एला ने अपनी मुठियां भींच ली और चीखने लगी। तभी एक हैरान कर देने वाली जादू हुआ। जब एला ने दोबारा देखा, तो सभी ततैया नष्ट हो चुकी थी।